गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो ये आपकी क्लास 5th की ग्रामर की बुक है, एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, क्लास 5th की। देखो इसका मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज है आपकी ये वर्कशीट 2 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। आप वर्कशीट 2 देख लो और इसके जैसे जैसे आगे ये एक्सरसाइज होती जाएगी मैं कंप्लीट कराती जाऊंगी। आप ये वर्कशीट 2 देखो। सबसे पहले क्या है, कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय राइटिंग द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते, है ना। तो फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपके पास वर्ड दिए हैं, जैसे यहां दिया हुआ है देखो चूज। तो चूज का अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? चूज का अब्स्ट्रैक्ट होता है चॉइस। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? आई डोंट थिंक वी हैव एनी अदर चॉइस, है ना। देखो ये चूज स्पेलिंग लिखी है, चूज की जगह आपको यहाँ पर लिखना है चॉइस। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले ब्रैकेट देख लो। ब्रैकेट में क्वेश्चन से समझना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना होगा। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑनेस्ट, है ना। ये एच, इसमें एच नहीं प्रोनाउंशिएट किया जाता, मैंने आपको बताया था कि एच नहीं, ये ऑनेस्ट लिखा जाता है। तो हिंदी में ओ होता है, इसलिए यहाँ ये एच इसका प्रोनाउंशिएट नहीं किया जाता। तो ऑनेस्ट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ऑनेस्टी। खाली इसमें आपको क्या लगा देना है? टी वाई लगा देना है। नेक्स्ट देखो थर्ड में यहाँ लिखा है पेशेंट। तो इसकी जगह पर आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है पेशेंस। स्पेलिंग में क्लियर कर दे रही हूँ, स्पेलिंग समझ लो। PATIENCE, एकदम एग्जैक्ट भरना, आप लोग गलत नहीं भरना, है ना। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है प्लीज, है ना। प्लीज का आपको, प्लीज की जगह आपको लिखना है प्लेजर। PLEASURE। स्पेलिंग देख लो, यहाँ ऊपर वाली स्पेलिंग में फिर से बता दे रही हूँ, उसको भी देख लो। CHOICES। यहाँ पर ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। ठीक, पेशेंस की बता दिया मैंने, प्लेजर की बता दिया। अब आप देखिए यहाँ ब्रैकेट में आपका दिया है, ये है आपका, देखो उसको तोड़ के ऐसे स्पेलिंग पढ़ो, बड़ी स्पेलिंग है। ये दिया हुआ है एंथेनियास्टिक, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्साही, यानी किसी चीज के लिए आपको कुछ आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो ये क्या लिखा है? एंथेनियास्टिक। इसका प्रोनाउंशिएट जब आप ये इसको आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भरोगे तो स्पेलिंग हो जाएगी कि ENTHUSIA। फिर देखो यहाँ SM, ठीक है। क्या लिखना है? ENTHUSIASM। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड में दिया हुआ है 2 ब्रैकेट्स हैं, एक है यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है हैप्पी और एक में सैड। तो हैप्पी का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा हैप्पीनेस। स्पेलिंग देख लो, HAPPINESS, हैप्पीनेस। सैड का, सैड की जगह पर आप लिखना है सोरो। दोनों का मतलब दुख होता है ना, तो SORROW, सोरो। ठीक, ओके। नेक्स्ट देख लो, यहाँ दिया ब्रैकेट में जज। जज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जजमेंट, है ना, यानी JUDGMENT, जजमेंट। स्पेलिंग एकदम क्लियर कर लेना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है होपफुल। होपफुल का अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा HOPE, होप। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो वर्कशीट 2 की एक्सरसाइज, ये आपका ए हो गया। अब ये बी देखो, नेक्स्ट बी में दिया हुआ है रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एपिस्ट्रॉफीज, है ना। एपिस्ट्रॉफी का मीन्स क्या होता है? जैसे आपके पापा की गाड़ी है ना, आपके पापा की कार है, तो कैसे बोलोगे? फादर्स कार। कैसे लिखा जाता है उसमें? जैसे यहाँ देखो कजन्स बेकरी लिखा है ना, तो कजन पे ऐसे यहाँ कॉमा लगा के S और फिर उसकी बेकरी। तो यहाँ आपको ये लिखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ के बता दे रही हूँ, समझ लो। क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन वही लिखा है, मैं इसमें जो लिखना है आपको वही बता रही हूँ, वही आप देखो। तो दिया है यहाँ पर आपके पास कि ये एक नाम है आपका इमीज ऑर्डर्ड। देखो अभी सब क्वेश्चन से ही है। इमीज ऑर्डर्ड द केक, स्पेलिंग ऊपर से देख लेना, देखो यहाँ तक द केक। फिर फ्रॉम, अब यहां से चेंज हो रहा है, कहां से ऑर्डर करा उसने? हर कजन्स बेकरी। स्पेलिंग देख लो, कजन की ये लिखी है देखो COUSIN, और यहाँ ऐसे कॉमा लगाकर आपको S लगा देना है ना। कजन्स बेकरी, BAKERY, बेकरी। क्या चेंज हुआ? यहां तक तो पूरा पूरा फ्रॉम तक लिख देना, उसके बाद यहां लिख देना हर कजन्स बेकरी। ओके, नेक्स्ट देखो द स्ट्रोम। स्ट्रोम मतलब तूफान होता है।
द स्ट्रोम ब्लो द स्पैरोज, देखो चेंज क्या है, द स्ट्रोम ब्लो, अब यहीं से चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, उड़ा ले गया, क्या उड़ा ले गया, द स्पैरोज, स्पैरो वो होती है जो आपके घर की गौरैया होती है ना। अब यहाँ देखो एपिस्ट्रॉफी, यहाँ पर लास्ट में एन था तो एपिस्ट्रॉफी हमने कॉमा लगा के एस लगाया, और यहाँ पर आपके पास देखो स्पैरो में लास्ट में एस है ना, जब लास्ट में एस होता है तो एस के बाद खाली ऐसे कॉमा लगा देते हैं इसी को, यानी स्पैरो का ऐसे बोल देते हैं, ठीक। यहाँ कॉमा लगा दो, एस लिख के कॉमा, एंड उसके बाद देखो क्वेल्स, ये पूरा स्पेलिंग लिख देना, फिर नेस्ट ऑफ द ट्री, ओके, देखो यहाँ लिखा है नेस्ट ऑफ द ट्री, ठीक। नेक्स्ट देखिए थर्ड है इसका आपका, जो एकदम सही से करना, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं करना, जैसे आप कहीं कोई आपके चेक करने में आपको रेड मार्क ना लगा पाए, है ना। थर्ड फोर्थ नंबर पे देखो, नहीं थर्ड पे है द ऑफिस, देखो क्वेश्चन सही है ना, द ऑफिस वेयर द प्रिंसिपल, देखो सब क्वेश्चन सही है अभी, सिट्स इज क्लोज, यहां तक देखो क्लोज, फिर टू द ऑडिटोरियम, क्या है, द ऑफिस वेयर द प्रिंसिपल सिट्स। अब यहां पर देखो कोई चेंज नहीं होगा आपका, है ना, कि द ऑफिस, देखो बच्चों इसमें कर देना कि ये दिया हुआ है ना कि द ऑफिस वेयर द प्रिंसिपल सिट्स, तो इसको ऐसे कर देना कि द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगा के एस लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल, एस मतलब होता है का ऑफिस, है ना, द प्रिंसिपल्स ऑफिस, फिर सिट्स इज क्लोज टू द ऑडिटोरियम, ठीक। यहीं से पूरा आगे बस खाली चेंज क्या करना है, यहाँ जो प्रिंसिपल लिखा है द प्रिंसिपल, यहाँ कॉमा लगा के देखो एस लगा देना, ठीक। द प्रिंसिपल्स ऑफिस सिट्स इज क्लोज टू द ऑडिटोरियम। फिर नेक्स्ट देखो दिया हुआ है अब्दुल आस्क्ड हिज, यहाँ देखो सिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक। लिखना है आपको क्या, सिस्टर्स करना है, एपिस्ट्रॉफी यहाँ सिस्टर के आगे ऐसे कॉमा लगा देना, फिर एस लिख देना, तो सिस्टर्स, फिर यहाँ लिख देना नीचे हेल्प इन डूइंग द, फिर यहाँ आगे मैथ्स असाइनमेंट। देखो फिर से बता दे रही हूँ कि अब्दुल आस्क्ड, ये किसी बच्चे की कॉपी है, बुक है, उसने गलत लिख दिया तो मैं करेक्शन कर दे रही हूँ ना। देखो अब्दुल आस्क्ड हिज सिस्टर्स हेल्प इन डूइंग द मैथ्स असाइनमेंट, ठीक। तो स्पेलिंग सारी आप ऊपर लाइन से देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है द मेड इज पैकिंग लंच, ये सब उस पूरा ऊपर का वैसे फॉर माई, अब यहाँ देखो मदर है ना, तो मदर के आगे कॉमा लगाकर ऐसे यहाँ पर मदर्स एंड माई, फिर यहाँ सिस्टर पे भी कॉमा लगा के सिस्टर्स और मील, ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर से बता दे रही हूँ द मेड इज पैकिंग लंच फॉर माई मदर्स एंड माई सिस्टर्स मील, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ में दिया हुआ है कैन यू हेल्प मी फाइंड, पहले तो इतना लिख देना, ठीक, कि क्वेश्चन सही है, कैन यू हेल्प मी फाइंड, फिर यहां से देखो हरीज, हरी लिख देना कॉमा लगाकर एस, है ना, हरीज, यहां देखो लिख देना हरीज ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस, दैट, फिर ही, फिर यहां से उसके आगे पूरी लाइन बॉट फॉर हिमसेल्फ। फिर से सुन लो कैन यू हेल्प मी फाइंड हरीज, हरी के आगे कॉमा लगाकर एस, ग्लासेस GLASSES ग्लासेस दैट ही ब्रॉट फॉर हिमसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट सेवंथ देख लो, यहां लिखना है आपको, देखो वैशाली है ना, तो वैशाली देखो सेवंथ है आपका वैशाली है ना, तो कॉमा लगा के लिख देना वैशालीज हाउस इज अ फ्यू स्ट्रीट्स अवे फ्रॉम हेयर। क्वेश्चन से खाली क्या चेंज करना है आपको, वैशाली की जगह वैशालीज हाउस, फिर आगे पूरा देखो यहां से इज अ फ्यू स्ट्रीट्स अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। एट्थ है आपका द स्टूडेंट्स enjoy
प्रोफेसर, अब यहाँ देखो अनिकेत है ना, तो अनिकेत प्रोफेसर का नाम है, उसके आगे कॉमा लगा के एस लगा देना। तो अनिकेत्स लेक्चर अ लॉट, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट है वो एंजॉय करते हैं प्रोफेसर अनिकेत्स अनिकेत का लेक्चर अ लॉट, सबसे ज्यादा। ठीक, क्या चेंज करोगे, अनिकेत में यहाँ कॉमा लगा देना और एस लगा देना। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद मैं वर्कशीट आगे का आपका अगली वीडियो में 3 और 4 डाल दूंगी, तो उसको देख लेना एकदम बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक, ओके, बाय बच्चों।